क्या आपको आपका बचपन याद है? आपके बचपन वाली ये राखी याद है? बचपन वाला रक्षाबंधन याद है? किस तरीके से आप बचपन में रक्षाबंधन मनाया करते थे? उस समय का रक्षाबंधन और आज का रक्षाबंधन, आज के समय का रक्षाबंधन की अगर तुलना करें तो सच में बचपन वाला जो रक्षाबंधन था वो बेहद खास होता था। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उस समय के रक्षाबंधन से। अगर मैं अपने बचपन वाले रक्षाबंधन की बात करूं तो बेहद खास होता था। उस रक्षाबंधन से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं जो बेहद खास है मेरे लिए। मेरे 2 भाई हैं और रक्षाबंधन पर मुझे सिर्फ आप जानते हैं 2 रुपये दिया करते थे, और वो भी जैसे ही हमारा झगड़ा होता तुरंत मुझसे वापस ले लेता था कि मैंने तुझे 2 रुपये दिए थे ना, मेरे पैसे मुझे वापस दो। और मैं रोते रोते 2 रुपये उसे वापस कर देती थी। और फिर भाई को मम्मी पापा से जो डांट सुननी पड़ती थी उसकी तो कुछ बात ही अलग थी। और थोड़ी देर बाद हम दोनों फिर से खेलने लग जाते थे। तो बचपन की यादें और बचपन वाली राखी इसीलिए खास होती थी क्योंकि उनसे ना अलग ही यादें जुड़ी हैं। ना महंगे गिफ्ट की टेंशन, ना किसी महंगी मिठाई की टेंशन, ना ज़्यादा नए कपड़ों की टेंशन, बस पर फिर भी वो खास होता था। मुझे आज भी याद है, मेरा भाई रक्षाबंधन पर एक बार मेरे लिए छोटी सी डोल जो सिर्फ 2 रुपये की आती थी उस समय भी, वो लाता था। वो मुझे आज तक याद है। तो बचपन वाला जो रक्षाबंधन है वो बहुत खास होता था। आपको क्या लगता है, पहले वाला रक्षाबंधन या फिर आज के टाइम का रक्षाबंधन? आपके लिए कौन सा रक्षाबंधन खास है? रक्षाबंधन वैसे तो सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा और ख़ास त्यौहार है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें उस रक्षाबंधन से और आज के रक्षाबंधन से तो सच में मैं अपनी अगर बात करूं तो बचपन वाली जो यादें हैं, बचपन वाला जो रक्षाबंधन है उसकी तुलना तो कोई भी नहीं कर सकता। उस समय ना हमें चीज़ों की कीमत भले ही पता नहीं थी, लेकिन हाँ, रिश्तों की कीमत पता थी। लेकिन आज जैसे ही त्यौहार पास आने लगते हैं हम क्या सोचने लगते हैं, किसको कितना महंगा गिफ्ट देना है, किसको कितने पैसे देने हैं, किसके लिए कितने सूट खरीदने हैं, कितने मेहमान आएंगे, यानी कि टेंशन। हम त्यौहार आने से पहले ही इसको एंजॉय करने के बजाय क्या करते हैं, टेंशन लेने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों यही है कि आज रिश्तों की अहमियत कम और पैसे की वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है, और ये एक रियल फैक्ट है। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, इस रक्षाबंधन थोड़ा अलग करके देखिए, ठीक है? अपने भाई या बहन को महंगा गिफ्ट देने के बजाय अपने बचपन की यादें सुनाइए, बचपन की यादें ताज़ा कीजिए उसके साथ, ठीक है? क्योंकि बस बचपन में हम किस तरीके से त्यौहार मनाते थे, किस तरीके से हम रक्षाबंधन मनाते थे, सारी अपनी बचपन की पुरानी फ़ोटोज़ निकालिए, पुरानी मेमोरीज़ को ताज़ा कीजिए, तो सच में आपका जो रक्षाबंधन है एकदम खास बन जाएगा। और इसकी जो कीमत है ना, किसी भी पैसे से, कितने भी पैसे हों, कोई भी महंगा गिफ्ट हो, उससे बहुत ज़्यादा होगी। और दोस्तों, यदि आप गिफ्ट देना ही चाहते हैं तो ज़्यादा महंगा गिफ्ट मत दीजिए, अपनी हैसियत के हिसाब से ही दीजिए, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता किसी महंगे गिफ्ट का मोहताज बिल्कुल नहीं होता। उस समय का रक्षाबंधन भले ही सिंपल होता था, कोई तामझाम नहीं होता था, लेकिन फिर भी खास होता था। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय रिश्तों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। भाई बहन की छोटी छोटी मीठी मीठी नोक झोंक में भी प्यार छिपा होता था। लेकिन आज के समय का जो रक्षाबंधन है बिल्कुल अलग हो चुका है। आज पैसे और गिफ्ट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है बजाय कि रिश्तों में प्यार के। रक्षाबंधन के बाद सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। ना भाई के पास टाइम होगा, ना बहन के पास। बहन अपनी लाइफ में बिजी, भाई अपनी लाइफ में, सभी रिश्ते नाते अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे। शायद किसी के पास मिलने का टाइम भी ना हो, सालों तक मिलने का टाइम ना हो, बातें भी कम हो जाएंगी, फ़ोन पर बातें तक भी कम हो जाती हैं। आजकल सभी लोगों के पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप रिश्तों में प्यार और मधुरता बनाए रखना चाहते हैं तो भले ही अपने भाई या बहन को महंगा गिफ्ट ना दें, थोड़ा कम कर दें, लेकिन एक दूसरे को समय ज़रूर दें। एक दूसरे से बात करने के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें।
वो बेहद खास है। तभी आपका जो रक्षाबंधन है वो हमेशा यादगार रहेगा। थोड़ा समय एक दूसरे के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि त्यौहार चले जाने के बाद अंत में हमारे पास ना सिर्फ यादें रह जाती हैं, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होता। हो सकता है कि सालों तक हम एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं, बातें भी नहीं करते, लेकिन उस समय जो हमने साथ पल बिताए होते हैं, साथ में बैठे थे, साथ में हंसे थे, साथ में खाना खाया था, वो बचपन की यादें ताज़ा की थी, वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो इसलिए एक दूसरे के लिए समय ज़रूर निकालें, भले ही थोड़ा निकालें लेकिन समय ज़रूर निकालें। हैप्पी रक्षाबंधन।